सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब आप अच्छे होंगे, सब हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे एंड यस सेफली घर पर होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारी एक्सरसाइज रहेगी 8.3। हमने ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 एंड 8.2 के सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, एक दो क्वेश्चन मिस हो चुका है, कोई बात नहीं, वो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपका। जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, सिर्फ एक या दो मिस हो चुके हैं, सो प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिएगा। और अब हम करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले जो हैं वो याद होने चाहिए। अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एक मान सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, असली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको कुछ वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। ठीक है, उसे हमें याद करनी पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हेयर, देखिए ये सब यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ, प्लीज़ इसको फर्स्ट वाला जो है आपका, देखिए इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, तभी आपसे हो पाएगा। ठीक है तो काफ़ी कुछ बताऊँगा अगले चैप्टर में, फिर इस चैप्टर इसके बाद चैप्टर एक और आने वाला है अभी हमारा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा। तो ध्यान सुनिएगा, साइन 90 माइनस थीटा। चलो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रो दे देता हूँ आपको। देखिए आपसे पेपर में पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इंडिविजुअली सबकी वैल्यू पूछेगा। और वी हैव सम क्वाड्रेंट्स हियर, ध्यान से सुनिएगा। चलो उसको बता ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत इसको एक ब्रीफली उसको बता देता हूँ कैसे होता है। तो देखिए इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर होता है आपका 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। हेयर वी हैव बोथ वैल्यूज 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये होता है आपका 90 डिग्री, दिस वन इज 180 डिग्री एंड दिस वन इज 270 डिग्री। ठीक है, तो एंगल्स का मूवमेंट होता है, एंगल्स यहाँ पर हमें एंगल्स रखे रहते हैं हम यहाँ पर। किस तरीके से एंगल्स, देखिए यहाँ से साइन 0 कॉस 0 जो भी हो, साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स जितने भी हो यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल यहाँ पर होंगे आपके, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। और ध्यान सुनिए, ये हमारा कहलाता है, दिस क्वाड्रेंट इज नोन एज फर्स्ट, हम इसको लिखते हैं क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। एंड दिस वन इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट हेयर। Okay, and the last one is fourth quadrants। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज आपके पूछी जाती है पेपर में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन या फिर कॉस। मैंने अभी जैसे पहले कहा कि इंडिविजुअली इस क्वाड्रेंट पे साइन की वैल्यूज क्या होगी, उस क्वाड्रेंट पे साइन की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू क्या होगी, उस क्वाड्रेंट पे टेन की वैल्यूज क्या होगी, ये आपसे पूछता है। तो देखिए एक चीज़ है आपके पास यहाँ पर देखना, सबसे पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर ALL, एक ट्रिक है हमारे पास, ऑल। देखिए ध्यान से ना, ऑल यहाँ पर लिखिए आप स्कूल TO एंड दिस वन इज नोन एज कॉलेज। ठीक है ना, तो प्लीज़ इसको याद कीजिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कीजिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, एक चीज़ है जो आपको कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। देखिए वो चीज़ ये है आपकी, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल। दिस ऑल मीन्स ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैव पॉजिटिव वैल्यूज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती है इस क्वाड्रेंट पे। तो ध्यान से सुनिएगा, वी हैव ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड द कॉट। ध्यान सुनिएगा, तो इन सब की जो भी वैल्यूज होंगी, एक काम करते हैं इसको, विल राइट दिस वन एज, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, ठीक है, ऑल का मतलब सारे, तो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, द लास्ट वन इज कॉट। तो ऑल का मतलब सारे, तो यहाँ पर ऑल है द, यहाँ पर लिख सकता हूँ पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर
साइन की वैल्यू जो भी होगी, जैसे साइन 30 साइन 60 मैंने किया, तो यहाँ पर क्या होंगे, ये सब कुछ पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट ध्यान सुनिए, सेकंड है, यहाँ पर क्या लिखा हमने, सेकंड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में ध्यान सुनिएगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज होता है, हमको पता होना चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा क्या रहता है, आपको क्या याद है, कुछ बताइए। साइन एंड द कोसेक, तो वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसेक्स आर पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारे पास एस से, देखिए ये एस हमें बता रहा है कि, ध्यान सुनिएगा, दिस एस रिप्रेजेंट दैट, एस का मतलब होता है साइन। तो साइन के साथ जो साइन का उल्टा होता है वो लिख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यूज ही, थीटा लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी थीटा लिख सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू इज ओनली पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत खिंचपिच हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट पे आपसे पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक एज पॉजिटिव और नेगेटिव, सो पॉजिटिव वैल्यू। अदर देन दिस, ध्यान सुनिएगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे tan आता है, कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट पे cot आता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे cos आता है या sec आता है, तो इन सब की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, समझना, इन सब की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट पे, देखिए तो t है, यहाँ पर t क्या डिनोट कर रहा है आपका, tan के साथ उसका रिवर्स cot, तो tan थीटा एंड द cot थीटा, सो वैल्यूज ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या हो गया आपकी, पॉजिटिव। तो ये सब पॉजिटिव के बारे में बात हो रही है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें क्या है आपके पास CO, दिखे दिख रहा ना CO, तो CO से मतलब देखिए, CO से आपको cos थीटा एंड sec थीटा, सो ओनली cos थीटा एंड sec थीटा हैव पॉजिटिव वैल्यू इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, अदर देन other ratios have negative values in the fourth quadrant। तो ध्यान सुनेगा, ये हमारे पास चार्ट था, इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आपसे पूछ सकता है कभी कभी, ठीक है। और ये चीज़ जो है आपके आगे भी काम आने वाला है कंपटीशन पे, अगर तुम तैयारी करोगे तो ध्यान सुनेगा। ऑल का मतलब फर्स्ट, ऑल पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉन, देन स्कूल से क्या मतलब साइन एंड कोसेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन एंड कोसेक की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। फिर थर्ड क्वाड्रेंट आता है टैन एंड कॉट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। तो देख लीजिए, इनके अलावा टैन और कॉट के अलावा इस क्वाड्रेंट पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव में होंगे, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा डीपली में नहीं लेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए अभी आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर मिलते हैं इससे रिलेटेड तो हम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए, ना याद मत लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको एक साइड पर लिख लीजिए, ठीक है। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सीधे डायरेक्ट इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसको कैसे करना था, इसको क्या करना था, इस क्वेश्चन में क्या करना है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहाँ पर से। अब ध्यान से सुनिएगा, एक नई चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। देखिए याद करने, इसको याद ही करना है। इफ़ यू सी एनीवेयर साइन, ध्यान सुनेगा, इसको प्लीज़ याद कर लीजिए यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। सेकेंड वन, इसी का रिवर्स कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। सेम थिंग कॉट 90, अब मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करेंगे इसको। ये होता है आपका tan थीटा, ठीक है, ये होता है आपका tan थीटा। अब क्या बचे हमारे पास, कोसेक, ठीक है। ये देखिए स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आने वाले हैं, आगे इसके आगे चैप्टर में काम आने वाले हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज सेक थीटा। द लास्ट वन इज, यहाँ पर आप लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, इसी का रिवर्स सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, 90 की डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से, हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सॉरी, ओके, आई थिंक यू हैव डन। तो देखिए तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन की तरफ फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू रफ दिस पार्ट
दिस सॉरी, ओहो एक और रफ हो चुका है, कोई नहीं हम दोबारा लिख लेंगे इसको। वट वॉज दैट, दैट वॉज सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, सो आपको ये सब याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं 1 2 3 4। ध्यान सुनने का, यहाँ पर हमारे पास साइन 18 है, यहाँ पर कॉस 18 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री एंड कॉस 72 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा। वी नो द साइन एंड कॉस का एक रिलेशन होता है हमारे पास, जो किस तरीके से होता है। साइन, देखिए साइन एंड कॉस जब भी साथ है, इसका मतलब साइन और कॉस का कुछ ना कुछ रिलेशन है यहाँ पर। वो ये रिलेशन है कि साइन 90 माइनस थीटा आपके पास कितना होता है, कॉस थीटा। तो ध्यान सुनेगा, यहाँ पर वी हैव टू चेंज एनी ऑफ दिस रेशियोज। ठीक है, किसी एक रेशियोज को 90 माइनस में हमको चेंज करना पड़ेगा। लाइक एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास साइन 18 है, कॉस 18 है। सो क्या मैं साइन 18 डिग्री, आपने सुना है, थोड़ा सुन लिया, ठीक है। साइन 18 को ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बताइए। क्योंकि 90 में से 72 माइनस करूंगा तो वी विल गेट 18 डिग्री। तो ये आपको नीचे से पता लग जाएगा कि क्या, नीचे से पता चल जाएगा कि व्हाट वी हैव टू माइनस और प्लस। और एक चीज और है जिससे आपको पता लग जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप, इसमें आप क्या करेंगे, इस 72 और 18 को प्लस कीजिए। 72 डिग्री एंड 18 डिग्री को प्लस करेंगे तो आपको कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 90 डिग्री आ रहा। अब देखिए आपको 18 डिग्री जगह पे क्या रखना है, ये आपको पता लग जाएगा यहाँ से 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो जहाँ पर 18 डिग्री है वहाँ पर आप क्या लिखिए, 90 माइनस 72 डिग्री लिखिए। तो 90 इज कॉमन इन बोथ, सो नो नीड टू टेक डिग्री। तो 90 माइनस 18 डिग्री की जगह देखिए क्या लिखा मैंने, 90 माइनस 70 डिग्री। दिस 18 डिग्री, इसकी जगह मैंने 90 माइनस 70 डिग्री रख दिया। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, तो साइन यहाँ पर लगता हूँ 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है, एंड द रेस्ट पार्ट cos 72 एज इट इज, डू नॉट चेंज दिस वन, ओनली वन, किसी एक रेशियो को। अब देखिए हमारे पास ध्यान सुनिए, नाउ यू नो द फॉर्मूला ऑफ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सो व्हाट इज थीटा अकॉर्डिंग टू दिस साइन 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग, आपका थीटा क्या है यहाँ पर, दिस वन, दिस पार्ट इज थीटा हेयर। सो थीटा इज 72 डिग्री हेयर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, वेयर थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी तो फर्स्ट ही चल रहा है, टाइम कोई बात नहीं, हम आराम से कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए आपके पास साइन 90 माइनस थीटा। अब इसको 90 माइनस 72 करके इससे फिर से 18 मत लिख देना। यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी विल यूज फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमें सेम वैल्यू चाहिए, तो हम कॉस के टर्म में हमें cos 72 मिल चुका है पर, क्योंकि हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सो व्हाट इज थीटा, 72, cos 72 डिग्री। तो cos 72 ऊपर भी आ गया आपका, एंड cos 72 डिग्री आपका नीचे भी आ गया। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चला, इससे ये कट फिट हो चुका है, द आंसर इज 1। ठीक है, तो 1 हमारा आंसर आ चुका है पहले क्वेश्चन का, ये आपका कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, tan 26 एंड cot 64 पर फिर से दोबारा से आते हैं। ये आपने लिखे होंगे, मैं इसको अब रख कर देता हूँ। चलिए ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। तो देखिए फटाफट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या है सेकंड क्वेश्चन में, सेम थिंग, क्या हमारे पास देखिए tan 26 डिग्री के साथ cot 64 डिग्री है। ठीक है, tan 26, तो देखिए ध्यान सुनिए, tan और cot के बीच में वी नो द रिलेशन बिटवीन tan एंड cot, बट tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है। तो सेम थिंग 26 डिग्री को कैसे क्या लिखेंगे, मैंने अभी बता रखा आपको, 26 प्लस 64 इज इक्वल टू, देखिए कितना होता है 90 डिग्री। तो 26 को क्या लिखेंगे, ये कैसे पता चलेगा, 90 माइनस 64 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए tan 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, एंड यू नो दैट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। सो व्हाट इज थीटा है यार, 64 डिग्री। सो ऊपर वाले को क्या लिखेंगे हम, tan 90 में थीटा क्या बन गया आपका, यहाँ पर से ये हो गया आपका, दिस वन इज cot 64, देन cot 64 डिग्री ये हो गया, एंड cot 64 डिग्री ये हो गया।
तो ये आपके कट पिट होके कितना आ गया यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ दिस 1। सो अगेन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए cos 48, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर क्या हमारे पास cos 48 डिग्री एंड माइनस का sin 42 डिग्री। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। cos और sin के बीच में यू नो दैट द रिलेशन बिटवीन cos एंड sin। तो cos और sin के बीच में रिलेशन होता है हमारे पास, क्या होता है वो कि हमारे पास sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, या फिर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है। तो देखिए अभी तक साइन के लिए कर रहे थे तो हम cos से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास ये 42 होगा, तो ये हो गया 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री हमारे पास कितना बना है 90 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 48 डिग्री कैसे होगा, 40 डिग्री क्या लिखेंगे हम 90 माइनस 42 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री तो कॉमन है, कोई बात नहीं, तो 90। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, cos 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकता हूँ, माइनस sin 42 डिग्री। अब ध्यान सुनिए, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। सो व्हाट इज थीटा है, cos 90 माइनस थीटा। तो थीटा कितना है 42 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास sin थीटा। तो 25 sin थीटा इज 42 डिग्री। तो यहाँ पर सबको पता चल गया sin थीटा एंड sin थीटा विल बी सेम, तो प्लस माइनस और ये 0। तो यहाँ इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 0। ठीक है। तो चलिए अब हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ये भी ऐसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है आपके पास, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि इनको प्लस करने में 90 डिग्री मिलेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसके बीच में रिलेशन ही पता है हमें, तो कितना होगा कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री लिख दिया, क्योंकि ये 90 माइनस 59 कितना होता है 31 बनाता है, देन माइनस सेक 59। बट यू नो कोसेक, ये लिखना जरूरी है साइड में, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है आपके पास सेक थीटा, ठीक है। तो ये कितना आ गया होगा सेक, व्हाट इज थीटा है यार 59 डिग्री। तो ये 59 डिग्री माइनस ये भी, तो देखिए यहाँ से क्या पता चल गया, इससे कट गया और यहाँ से कितना आ गया 0। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये हमारा क्लास कंप्लीट होती है। इस क्लास को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ पूरा देखना इस वीडियो को। और बीच में हमारा कुछ वीडियो पॉज हो चुकी थी, कोई बात नहीं, तो लाइट चली गई थी, इससे कोई दिक्कत हो चुकी थी, पर हमने जो है हम क्वेश्चन हमने जितने भी हम पूरे कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप सपोर्ट मी, टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।